नमस्कार, खम्बागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वैभव गहलोत ने भरा जालोर सिरोही लोकसभा सीट से नामांकन। अशोक गहलोत, जूली समेत कई नेता हुए शामिल। राजस्थान से पहली बार राज्यसभा पहुंची सोनिया गांधी, खड़गे प्रियंका की मौजूदगी में ली शपथ। चुनाव को लेकर अंतर्राज्यीय अधिकारियों की बैठक इटावा में हुई आयोजित। बस्तियों में बन रही भगवा पताकाएं, जरूरतमंदों को मिल रहा संबल, सेवा भारती बन रही माध्यम। राजस्थान भर से आ रही झंडों की मांग। श्रीनागर धाकड़ समाज का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन 16 मई को, पोस्टर का किया गया विमोचन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। इटावा क्षेत्र के डोरली गांव में मीणा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन 10 मई अक्षय तृतीया को आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर बुधवार को सभी गांववासियों ने डीजे के भजनों की धुन के साथ नाचते गाते गांव में स्थित गणेश जी को विधि विधान से पूजा अर्चना कर निमंत्रण दिया। वहीं आयोजित होने वाले सम्मेलन का पोस्टर भी विमोचित किया गया, जिसमें डोरली गांव के सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। डोरली ग्रामवासियों ने बताया कि आगामी 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया पर हर साल की भांति इस साल भी सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जोड़े से 15,000 रुपए की राशि ली जाएगी। इस साल होने वाला सामूहिक विवाह सम्मेलन गांव में छठा सम्मेलन होगा। हमारे गांव में सभी लोग सदस्य होते हैं या कोई कमेटी का गठन नहीं किया जाता। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत 14 सांसदों ने गुरुवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन में उन्हें शपथ दिलाई। सोनिया गांधी ने राजस्थान से उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली, जबकि वैष्णव ने ओडिशा से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। कर्नाटक से कांग्रेस नेता अजय माकन और सैयद नासिर हुसैन, उत्तर प्रदेश से भाजपा नेता आरपीएन सिंह और पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के समिक भट्टाचार्य उन 14 नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर बिहार से निर्वाचित संजय कुमार झा, ओडिशा के सत्तारूढ़ बीजू जनता दल से सुभाषिष खूटिया और देवाशीष सामंत रहे, जबकि राजस्थान से भाजपा के टिकट पर निर्वाचित मदन राठौड़ ने भी उच्च सदन की सदस्यता की। आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी नेता गोला बाबू ने राव, मेधा रघुनाथ रेड्डी और येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी ने भी राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। सभी ने बाद में राज्यसभा सभापति के साथ सामूहिक फोटो खिंचवाई। राज्यसभा सचिवालय ने बताया कि ओडिशा और राजस्थान से शपथ लेने वाले सदस्यों का कार्यकाल गुरुवार से आरंभ हुआ, जबकि आज शपथ लेने वाले सदस्यों का कार्यकाल बुधवार से आरंभ माना जाएगा। सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा की सदस्य बनी है। उन्होंने सदन के नेता पीयूष गोयल और कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और महासचिव पीसी मोदी भी इस मौके पर मौजूद थे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंतर्राज्यीय अधिकारियों की बैठक इटावा कृषि उपज मंडी सभागार में आयोजित हुई। बैठक में कोटा ग्रामीण एसपी करण शर्मा व श्योपुर मध्य प्रदेश एसपी अभिषेक आनंद सहित स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ आपसी समन्वय के साथ दोनों क्षेत्रों में विभिन्न अपराध की गतिविधियों के साथ अपराधियों की जानकारी साझा। इस दौरान इटावा एसडीएम नीता वसीटा, डीएसपी शिवम जोशी, तहसीलदार पीपलदा अरुण सिंह, इटावा थाना प्रभारी मांगेलाल यादव, खातोली बन्नालाल जाट, अयाना थाना प्रभारी श्याम चौधरी सहित राजस्थान और मध्य प्रदेश के सभी सीमावर्ती थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। आपको ध्यान है कि अपने राजस्थान में या कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को चुनाव होना है, और उसी तरह से एमपी में जो हमारे से सटा हुआ इलाका है श्योपुर जिले का, उसमें 7 मई को चुनाव होना है। उसी को लेकर चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन और दिशा निर्देश हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोगों ने आज एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखी थी, जिसमें श्योपुर एसपी साहब और उनके जो एडिशनल एसपी हैं और सीओज और एसएचओज भी आए। उसी तरह से अपने इलाके के भी सीओज और एसएचओज यहाँ थे। आपस में हम लोगों ने एक दूसरे के यहाँ अपराध करने वाले लोगों का उनका डेटा शेयर किया है, और जिस तरह हमारे नाके लगे हुए हैं उन पर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो उसके बारे में भी। बाकी मैं सरसिंह कहूँगा कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखी गई। इसमें श्योपुर जिले का जो है हमारा 2 थाने बड़ौदा और देहात, और इसी तरह जो इटावा, जो राजस्थान की इटावा और अयाना और खतौली, ये 3 जो थाने हैं
तो इनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखी गई ताकि एकदम सीमलेस जो है बॉर्डरलेस ऑपरेशन हम कर सकें। जॉइंट ऑपरेशंस के बारे में बात की गई। नाकाज किस तरह से ऑपरेशनल रहेंगे जब हमारे यहाँ चुनाव रहेंगे 7 मई को, तब यहाँ, और जब किस तरह से 26 अप्रैल को जब चुनाव रहेगा राजस्थान में, तो किस तरह से हमारे नाकाज ऑपरेशनल रहेंगे, इसके संबंध में बाकी डिटेल्स ये जो है और बाकी जो किस तरह से आगे भी कोऑर्डिनेशन रहेगा इसके संबंध में चर्चा की। राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। नामांकन के आखिरी दिन जालोर सिरोही लोकसभा सीट से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान एक बड़ी सभा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि हमें पढ़ा लिखा वैभव गहलोत की जरूरत है। मैं सिरोही जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष हूं। वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट संघ के सचिव रह चुके हैं। इनकी क्षमता, इन्होंने यहां आईपीएल करवाया, एसएमएस स्टेडियम का जीर्णोद्धार करवाया, जोधपुर में बरकतुल्ला खान स्टेडियम का जीर्णोद्धार करवाया। यही क्षमता वाला सांसद हमें चाहिए। नामांकन की तस्वीरें शेयर करते हुए वैभव गहलोत ने एक्स पर लिखा, आज जालोर सिरोही सांचौर लोकसभा क्षेत्र 18 के बेहतर संपर्क, संचार, प्रसार, व्यापार व जनाधिकार की गारंटी का संकल्प लेकर बतौर कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन दाखिल किया। भारतीय नववर्ष पर हर घर और मंदिर पर भगवा पताका लगाई जा रही है। चौराहे और मार्ग भी भगवा पताकाओं से सज रहे हैं। अब ये पताकाएं सेवा बस्तियों में जरूरतमंद परिवारों का संबल भी बन रही है। हिंदू नव संवत्सर उत्सव आयोजन समिति कोटा महानगर के प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि शहर भर में पताका और कपड़े की भगवा झालर की बहुत अधिक डिमांड है। प्लास्टिक से बनी झालर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सेवा भारती के माध्यम से इन परिवारों को कपड़ा देकर झंडे और झालर सिलवाए जा रहे हैं, जिनसे शहर के तकरीबन 120 जरूरतमंद परिवारों को रोजगार मिल रहा है। सेवा भारती कोटा के सह मंत्री योगेश कुमार ने बताया कि सेवा भारती कोटा महानगर की ओर से विभिन्न सेवा बस्तियों में आजीविका और स्वावलंबन के कार्य किए जाते हैं, जिसमें ओम लिखी पताका, कपड़े की झालर, विद्युत झालर, कैरी बैग, बरमुंडा, कुर्ते पजामा, मोबाइल बैग समेत प्रतिदिन उपयोग की जा रही सामग्री बनाई जा रही है। यह मेहंदी सिलाई के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। ऐसे में कोटा शहर में ध्वज व झालर की मांग को पूरा करने के लिए सेवा बस्तियों में कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए 35,000 मीटर भगवा कपड़े की एडवांस बुकिंग भी कराई गई थी। मांग पर बाद में बिना बुकिंग के भी कपड़ा मंगाया। शहर की 17 बस्तियों को चिन्हित कर सिलाई का कार्य प्रारंभ किया था। शहर के पास भदाना गांव, भदाना झोपड़ियां, नंदाजी की बाड़ी, करणी नगर आदि स्थानों पर इस तरीके की पताकाएं लगाई जा रही है, तो वहीं नगर समेत विभिन्न स्थानों पर महिलाओं और युवतियों को सिलाई के लिए कपड़ा दिया गया है। पताकाओं पर ओम की छपाई भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि शहर में मांग पूरी करने के दौरान ही झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा जिलों से भी मांग आती रही है। तो वहीं आयोजन समिति कोटा के प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि शहर में सेवा भारती के अलावा विश्व हिंदू परिषद के सेवा प्रभाग की ओर से भी ध्वजा बनाई जा रही है। वहीं अन्य संस्थाएं भी झंडे बना रही है। सेवा भारती की पताका 10 से लेकर 30 रुपए में उपलब्ध है। वहीं श्रीराम और हनुमान जी के चित्र वाली साठन और सूती कपड़े की पताकाएं 80 से 100 रुपए में मिल रही है। पताकाओं की जबरदस्त मांग के चलते दिल्ली से रेडीमेड पताका भी आ रही है। वहीं शहर में किराने की दुकान से लेकर शॉपिंग मॉल तक पताका बेची जा रही है। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा नहीं होगा की चर्चा पर आखिर विराम लग गया है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता अर्जुन सिंह बामनिया को डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अब इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। भाजपा ने यहां कांग्रेस छोड़कर गए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भारत आदिवासी पार्टी से 84 से विधायक राजकुमार रोत मैदान में है। कांग्रेस के अपने उम्मीदवार की घोषणा से कुछ ही देर पहले राजकुमार रोत ने कांग्रेस से सीट छोड़ने के लिए कहा था। रोत ने ट्वीट करते हुए लिखा, बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट
पर भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करते हुए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सीट को छोड़ती है तो हम और यहां के समस्त रहवासी कांग्रेस आलाकमान के आभारी रहेंगे और भाजपा को धूल चटाएंगे। सुल्तानपुर क्षेत्र में श्री धाकड़ विकास समिति तहसील दिगोद के तत्वाधान में आदर्श श्री नागर धाकड़ समाज का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन प्रेमपुरा गांव में 16 मई 2024 को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर बुधवार को सभी समाज पदाधिकारियों द्वारा भगवान गणेश जी महाराज को प्रथम निमंत्रण देते हुए सम्मेलन कार्यक्रम का पोस्टर विमोचित किया गया। समिति अध्यक्ष हंसराज नागर खिरोला ने बताया कि सम्मेलन की तैयारी को लेकर सभी समाज बंधुओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। जहां उन्होंने बताया कि सम्मेलन में जोड़ों का रजिस्ट्रेशन करवाकर शादियां हो रही है। अनावश्यक खर्चों से समाज को बचाया जा सकता है और आर्थिक रूप से समाज को मजबूत किया जा सकता है। इस मौके पर मुकुट नागर प्रेमपुरा, महामंत्री पुरुषोत्तम नागर, कोषाध्यक्ष घनश्याम मेहराणा, युवा संघ अध्यक्ष महेश धाकड़, ब्रिजमोहन प्रेमपुरा, हेमराज बंबोरी, श्याम मोहन जानकीलाल, राम प्रताप प्रेमपुरा, मुरली श्याम मेहराणा, रघुवीर आदि मौजूद थे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सियासी बयानबाजियां भी जोरों पर है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को जेल भेजने वाला बयान दिया था, जिस पर अब सियासत गरमा गई है। बुधवार को डोटासरा ने दिलावर के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम जेल तो जाएंगे, लेकिन जेल में मदन दिलावर से मिलने जाएंगे। दरअसल दिलावर ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय हुए पेपर लीक की घटनाओं का इल्जाम सीधे सीधे अशोक गहलोत और तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर लगाया था। उन्होंने कहा था, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जेल जाएंगे। एक चुनावी सभा में गोविंद सिंह डोटासरा ने दिलावर के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मदन दिलावर ने बयान दिया है कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जेल जाएंगे। हां, जेल तो जाएंगे, लेकिन मदन दिलावर जी आप जेल में होंगे, तब आपसे मिलने जाएंगे। डोटासरा ने कहा कि मिस्टर दिलावर साहब, आपकी मां ने दूध पिलाया तो गोविंद डोटासरा की गिरेबान की तरफ झांक कर देखो। मैं किसान का बेटा हूं, मैं एक अध्यापक का बेटा हूं, मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। आप जैसे गलत बोलते रहेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे कांग्रेस के नेता विवेक धाकड़ ने आज अपने आवास पर हाथ की नसें काटकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। वहीं पूर्व विधायक नागर के आत्महत्या करने के पीछे पारिवारिक कलह कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कांग्रेस नेता की मौत के बाद मायूसी देखने को मिली और हर व्यक्ति इस खबर को सुनकर स्तब्ध नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक विवेक धाकड़ कल कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सीपी जोशी के नामांकन रैली में शामिल हुए थे और जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिसके बाद आज सुबह उन्होंने अपने घर में ही हाथ की नसें काटकर मौत को गले लगा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। अग्र आरोही अग्रवाल महिला मंच कोटा की ओर से 4 अप्रैल गुरुवार को स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। अध्यक्ष शालू अग्रवाल ने बताया कि सामाजिक कार्यों के साथ साथ क्लब सदस्यों के मनोरंजन के लिए डांस पार्टी का आयोजन किया गया। सचिव पूजा मित्तल ने बताया कि डांस क्वीन के खिताब की विजेता अंतिमा अग्रवाल रही। संरक्षक शिखा गुप्ता भी उपस्थित रही। प्रोजेक्ट डायरेक्टर शिल्पी पवन गुप्ता, ऋचा अग्रवाल, श्रद्धा अग्रवाल, निकिता अग्रवाल और मोनिका जैन ने कहा कि सदस्यों ने कई तरह के गेम्स का मजा लिया, जिसमें झलक दिखला जा और आजा नचते ग्रुप्स विनर रहे। कार्यकारिणी के सदस्य सिमी गोयल, अलका अग्रवाल, गरिमा जैन, निहारिका सहित 50 सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वैभव गहलोत ने भरा जालोर सिरोही लोकसभा सीट से नामांकन। अशोक गहलोत, जूली समेत कई नेता हुए शामिल। राजस्थान से पहली बार राज्यसभा पहुंची सोनिया गांधी, खड़गे प्रियंका की मौजूदगी में ली शपथ। चुनाव को लेकर अंतर्राज्यीय अधिकारियों की बैठक इटावा में हुई आयोजित। बस्तियों में बन रही भगवा पताकाएं, जरूरतमंदों को मिल रहा संबल, सेवा भारती बन रही माध्यम। राजस्थान भर से आ रही झंडों की मांग। श्रीनागर धाकड़ समाज का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन 16 मई को, पोस्टर का किया गया विमोचन। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।